घाव तो बहुत गहरा है, बहुत खून बह गया है। हम क्या करें? हमें ये भी नहीं पता कि मरहम कैसे। पानी से घाव धो देंगे, पर पानी लेकर कैसे जाए? हे प्रभु, वीर को कुछ नहीं होना चाहिए। ये सब जो कुछ भी हुआ है हमारी वजह से हुआ है, हमारे कारण हुआ है। अगर आपको किसी को सजा देनी है तो हमें दीजिए, पर अगर वीर को कुछ भी हो गया हम खुद को माफ नहीं कर पाएंगे। इतना गहरा घाव है, सब हमारे कारण हुआ है। हमारे हद और मनमानी की वजह से हमेशा वीर को कोई ना कोई तकलीफ हुई है। वीर तो केवल अपना कर्तव्य निभा रहा था, पर तुम कब सुधरोगी दमयंती? जिससे इतना प्यार करती हो उसे इतना दर्द देती हो। हमें सुधरना ही होगा। सावित्री, मैं वीर मैं यही हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा सावित्री। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं नहीं जी पाऊंगा। वीर! राजकुमारी वीर से प्रेम करने लगी है और उससे मिलने रातों को महल से बाहर जाया करती है। और तुमने और राजकुमारी ने भी मुझसे ये बात छुपाई। मुझे कहा कि वो रातों को राज्य का निरीक्षण करने जाती है, और बात तो यह है कि छी, क्यों उत्तरा? क्यों तुमने मुझसे ये बात छुपाई? जवाब दो। नक्षत्रा, मुझे भी नहीं पता था, उन्होंने भी मुझे नहीं बताया था। वो तो बस मुझे पता चल गया और फिर उन्होंने मुझे कसम दे दी कि मैं किसी को भी ना बताऊं, बस। तो तुमने राजकुमारी को समझाया क्यों नहीं? क्या वो ये नहीं जानती कि एक साधारण सैनिक से प्रेम करने का परिणाम क्या हो सकता है? वो जानती है नक्षत्रा, और वो अपने दायित्व को भी समझती है। इसीलिए उन्होंने अपने बढ़ते कदमों में स्वयं ही बेड़ियां डाल दी, और इसीलिए वो आज आखिरी बार वीर से मिलने के लिए गई है, ताकि अपने हृदय से सदा सदा के लिए उनका प्रेम समाप्त कर सके। नहीं, मैं राजकुमारी को अपने दिल से वीर का प्यार नहीं मिटाने दूंगी। राजकुमारी किसी और से प्रेम करेंगी तभी तो राहुकाल मेरा हो सकेगा। राजकुमारी का वीर के लिए प्रेम कभी कम नहीं होना चाहिए। वीर, 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 वीर तुम ठीक हो? तुम्हें बहुत गहरी चोट आई है वीर। उठो मत, विश्राम करो। तुम्हें बहुत गहरा घाव हुआ है। मैं यहाँ कैसे आई? ये जगह आराम से, तुम विश्राम करो।
मेरी जान बचाते बचाते तुम्हें बहुत गहरा घाव आ गया था, इसीलिए तुम बेहोश हो गए थे। मैं तुम्हारा घाव साफ कर रही थी, मुझे समझ नहीं आया क्या करूं। तुम मुझे यहाँ लेके आई? हाँ, वो तुम्हारा घाव बहुत गहरा था, इसीलिए तुम बेहोश हो गए थे। मैं तुम्हारा घाव साफ कर रही थी। ये लो। तुम्हें आराम करना चाहिए वीर। मदद चाहिए? मेरी वजह से तुम्हें भी चोट लग गई। ये औषधि है, एक सैनिक इसे लेके घूमता है। कब आवश्यकता पड़ जाए। हमें क्या पता कि तुम्हारे पास ये औषधि है? मैं तुम्हारे अलावा और किसी सैनिक को नहीं जानती। तुम भी लड़खड़ा के बेहोश हो गए, मेरी तो जान सूख गई थी। फिर भी मुझसे जो बन पड़ा मैंने किया। सावित्री, मैं शिकायत नहीं कर रहा हूं। मैं जानता हूं, मैं तो बस। अच्छा ये बताओ, तुम तो ठीक हो ना? वो मिथुन ने मुझे बताया कि वो लोग तुम्हें उठा के ले गए। एक क्षण के लिए मुझे लगा अगर क्या? कुछ लो, ये औषधि ले। मैं ये औषधि नहीं पीऊंगी। औषधि कड़वी होती है। सावित्री, बिना पिए तुम कैसे कह सकती हो? मैं जानती हूँ सभी औषधि कड़वी होती है, मुझे नहीं पीनी। सावित्री जिद मत करो, लो तुम्हें चोट लगी है। जबरदस्ती नहीं है, मैं नहीं पीना चाहती औषधि। सावित्री जबरदस्ती है, तुम्हें चोट लगी है, लो औषधि। नहीं, मैं नहीं पीऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये औषधि नहीं पीऊंगी। मुझे औषधि पसंद नहीं है, मेरी चोट बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। ये ठीक हो जाएगी, मैं जानती हूँ। बच्चों की तरह बर्ताव मत करो, तुम्हारी कोई मनमानी नहीं चलेगी। चलो चुपचाप पियो। तुम्हें चोट लगी और तुम्हें कोई भी चोट तकलीफ पहुंचाई, ये मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। पियो इसे। तुम जानते हो कितनी कड़वी। हमें चलना चाहिए, सुबह होने से पहले चंपानगर पहुंचना। हाँ, मैं सावित्री, हम शहर पे नहीं आए, घर जा रहे हैं। अगर इसी गति से चलते रहोगी तो चंपानगर कब पहुंचेंगे?
जल्दी चलो। हमें जल्दी नहीं चलना, हम इस पल का आनंद उठाना चाहते हैं। क्या? पता नहीं हमें ये पल फिर से मिले या